સૌ હાથ જોડીને મંગલાચરણ સાથે કરીશું. ઓમકારં બિંદુ સંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિન કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. મંગલં ભગવાન વીરો મંગલં ગૌતમો ગણી મંગલં કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. परम्पराचार्य गुरुवे नमः. साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः. यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचित् समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. ओम. जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की. वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की. द्वादशांग जिनवाणी माता की. सद्गुरु देव की जय. जय सद्गुरु वंदन. ओम. अपने तत्व विचारणा में हम भगवान महावीर स्वामी के इस स्तोत्र के माध्यम से अपने परिणामों को विशुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं. आज श्लोक क्रमांक 5 है. कल हमने श्लोक 4 में भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन सुना. उसमें कि क्या है तो एक मेढक जैसा जीव भी चौथे श्लोक में भगवान ने भगवान के प्रति जो भक्ति है, मतलब भागचंद्र जी, कविवर भागचंद्र जी ने क्या बताया तो भगवान की भक्ति की अतिशयता, और जो भगवान की भक्ति की अतिशयता को प्राप्त हुआ है ऐसा जिसका चित्त है, ऐसा जो कौन, एक छोटा सा मेढक, वो भगवान के चरणों में फूल लेकर के अपने मुख में पंखुड़ी दबा करके जाता है और उस भक्ति के अंदर चित्त में जो भगवान के प्रति भक्ति रूपी शुभ परिणाम थे उसके फल से मोक्ष को प्राप्त करता है. और वैसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष तक को भी प्राप्त कर लेते हैं. मेढक ने स्वर्ग सुख को प्राप्त किया. तो इस प्रकार अपन ने तीनों प्रकार के फल का कल वर्णन किया था. शुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग. तब इस अष्टक के माध्यम से क्रमशः श्लोक में आगे बढ़ रहे हैं कि पहले भगवान के स्वरूप, उनकी मुद्रा का वर्णन आया, फिर उनके चरणों की अतिशयता का वर्णन आया, फिर उनके भक्ति की अतिशयता का वर्णन आया. और ऐसे भगवान की भक्ति की अतिशयता को प्राप्त हुआ है जिनका चित्त, ऐसे कविवर भागचंद्र जी और भी भगवान की भक्ति में सूक्ष्मता से उनके स्वरूप के चिंतन में, रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर के भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं. भगवान जहां विराजमान है समौ शरण में, ऐसे समौ शरण में ऐसे भगवान महावीर का चिंतन करते हुए अब क्या देखते हैं वो भगवान के अंदर, तो 5वें श्लोक में वो बता रहे हैं. क्या लिखते हैं वो कि भगवान विविध प्रकार के विरोधाभासी गुणों के साथ भी उनका आत्मा शोभा को प्राप्त हो रहा है. कहीं विरोधाभासी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते क्या होता है, वहां पर शोभा होती है, वो भी बिगड़ जाती है ना. विवाह आदि होते हैं, कोई प्रसंग विशेष या कोई भी बड़े प्रसंग, उसमें क्लेश हुए बिना तो रहता नहीं है, क्योंकि परस्पर अहंकार टकराते हैं. तो ईगो फैक्टर के कारण से वहां पर क्लेश हो जाता है और शोभास्पद कार्यक्रम भी कैसे हो जाते हैं, अशोभा को प्राप्त हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर भागचंद्र जी भगवान के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रभु का शुद्धात्मा है, देखो कितने सारी विचित्रताएं हैं उनमें, कितने सारे विरोधाभासी गुण उनके अंदर समाहित हैं.
फिर भी उनका शुद्ध आत्मा ऐसे समस्त गुणों को प्राप्त करके, विरोधाभासी लक्षणों को प्राप्त करके भी शोभायमान हो रहा है। ऐसा वो यहाँ पर 5वें श्लोक में कह रहे हैं। तो 5वें श्लोक में अनेक प्रकार के न्याय युक्तियों के द्वारा प्रभु की महिमा को और उनके शुद्ध स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है। 5वां श्लोक सभी दोहरान करेंगे। कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यहाँ जो गुजराती में अनुवाद है वो भी एक बार ले लेते हैं। प्रभावाणी प्रज्ञा अतिशयपणे ज्या प्रगटती सदा शांति आपे प्रणत जन कल्प द्रुम समी भवांकुरो भागे अचड़ सुख माजे स्थित थया महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी अमर पद दाता भवितणा। बहुत अच्छा ये गुजराती का भी अनुवाद है। प्रभावाड़ी प्रज्ञा अतिशयपणे ज्या प्रगटती, ऐसी प्रभावशाली जिनकी प्रज्ञा है, ऐसा भगवान का जो ज्ञान शरीर है, वो जो उनका स्वरूप है, वो स्वरूप क्या अतिशयता को प्राप्त होकर के इस जगत में प्रकट हुआ है। सदा शांति आपे प्रणत जन कल्प द्रुमसम, जो उनके सामने नतमस्तक होते हैं उन सबको सदैव शांति प्रदान करने वाले हैं। और भवांकुरो भांगी अचड़ सुख माजे स्थित थया, जो भगवान के शरण में आता है क्या होता है, उसके भव रूपी जो बीज है, संसार रूपी जो बीज है, वो बीज अब नष्ट हो जाता है और पुनः जितना संसार परिभ्रमण किया है उसके आगे एक बूंद मात्र भी संसार रहता नहीं है। महावीर स्वामी अमर पददाता भवितणा, इस जगत के जीवों को यह जो भगवान महावीर स्वामी है वो अमर पद प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे यहाँ पर कविवर भागचंद्र जी भगवान की अनेक प्रकार की विरोधाभासी विशेषताओं को लेकर के उनके स्वरूप में डूब गए हैं और डूब करके फिर वो अंदर भक्ति समाई नहीं तो बाहर आई, इसलिए महावीराष्टक रूप में उन्होंने वो भक्ति को लिख दिया। किस लिए लिखा? किस लिए लिखा? हाँ, कि हम भी उस भक्ति में डूब सके। जो ऐसे साधक होते हैं वो साधना करके चले जाते हैं, लेकिन वो जगत के जीवों को कुछ न कुछ ऐसा दे जाते हैं कि उनके पीछे अन्य सभी भी उसमें उनके उन भावों में डूब करके उस शाश्वत सुख के आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसलिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं, कितना अद्भुत वर्णन किया है न्याय की भाषा में। कनत स्वर्णाभासो अपि, कनत स्वर्णाभासः अपि क्या है? अपगत तनुर ज्ञान निवहो। कनक स्वर्णाभास अर्थात कनक अर्थात क्या होता है? सोना। फिर स्वर्णाभासो मतलब उस सुवर्ण के समान आभा वाले, है ना। क्या है ऐसा सुवर्ण के समान तपाए हुए सोने के समान आभा वाला भगवान का क्या है? शरीर है।
उनका जो परमोदारिक शरीर है भगवान का, भगवान महावीर का शरीर कैसा था? तो एकदम तपाए हुए सुवर्ण के समान आभा वाला, और अब समोसरण में विद्यमान है तो वो ऐसा ही स्फटिक के समान जगमगा रहा है। ऐसा जो भगवान महावीर का कैसा शरीर? कनक स्वर्णाभासः अपि। कनक स्वर्ण मतलब सुवर्ण के तपाए हुए सोने की आभा के समान जिनका शरीर है, सोने के समान ही ऐसा शरीर होने पर भी कैसे हैं? अपगत तनु, ज्ञान निवह अपगत तनु, ज्ञान के समूह, ज्ञान के पुंज के समान शरीर से रहित, सोने के समान शरीर वाले होने पर भी कैसे हैं? शरीर से रहित भी हैं। दोनों विचित्रताएं हुई कि नहीं? देखो यहां पर उसका भावार्थ भी लिखा है, पेज नंबर 109 पर, 8 पर, इसमें जिन अर्चना में, जिनके शरीर की आभा तपाए हुए सोने के समान है, फिर भी जो शरीर रहित है। एक तरफ तो तपाए हुए सोने के समान शरीर है और एक तरफ कैसा है? शरीर रहित भी है। ज्ञान की दृष्टि से सर्वत्र होते हुए भी जो एक है ना, एक भी है और अनेक भी हैं। राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, फिर भी कैसे हैं? जन्म से रहित होते हुए जन्म से रहित हैं, और श्रीमान आत्मिक लक्ष्मी से शोभित हैं, तथा संसार फिर भी संसार के राग से दूर है। यहां पर थोड़ा ये अर्थ सही नहीं लिखा है। जिनकी गति अद्भुत है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे आंखों के सामने रहो। यहां पर ऐसी भावना की है। अब देखो अपन श्लोक में से ही मूल अर्थ लेते हैं, है ना। तो यहां पर कैसा कहा कि कनक के समान सुवर्ण आभा वाले हैं, ऐसे शरीर जिनका है, फिर भी कैसे हैं? तो शरीर से रहित भी हैं, ज्ञान पुंज ही है ना, ज्ञान पुंज है ना। तो ऐसे ज्ञान पुंज अशरीरी भी है, ज्ञान पुंज ज्ञान शरीरी मात्र ही है। विचित्रात्माप्य को, विचित्र प्रकार की आत्मा, विचित्र आत्मावान होते हुए भी, विचित्र मतलब विविधता, आत्मा में अनेक विविधताएं हैं कि, तो अनेक गुणों की अपेक्षा अनेक विविधताएं होते हुए भी एक रूप है। नृपतिवर सिद्धार्थ तनय, जो नृपतियों में श्रेष्ठ हैं, वर अर्थात श्रेष्ठ, नृपति अर्थात राजा, जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे सिद्धार्थ राजा के तनय, तनय मतलब पुत्र हैं। अब ऐसे सिद्धार्थ राजा के पुत्र होते हुए भी क्या हैं? अजन्मापि, मतलब फिर भी अजन्मा भी हैं। एक तरफ तो सिद्धार्थ राजा के पुत्र भी हैं, आज जाने जाते हैं कि नहीं, सिद्धार्थ राजा के पुत्र के रूप में, फिर भी अजन्मा भी हैं। और श्रीमान, और कैसे हैं? श्रीमान मतलब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त, श्रीमान मतलब लक्ष्मी से युक्त, लक्ष्मीवान है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीवान होते हुए भी कैसे हैं? विगत भव रागोत के, विगत भव मतलब इस संसार में किसी भी प्रकार के राग से जो विगत हो गए, मतलब जिनके राग दूर हो गया, अर्थात वितरागी हैं। लक्ष्मी संपन्न होते हुए भी वितरागी हैं। ऐसे अद्भुत गति ही, अद्भुत गति मतलब ऐसे अद्भुत परिणति वाले जो भगवान महावीर स्वामी है, वो क्या हो जाए? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे जो भगवान महावीर स्वामी है, विविध प्रकार के विरोधाभासी विशेषताओं से युक्त जो भगवान महावीर स्वामी है, वो मेरे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, मेरी आंखों में बस जाओ, सदैव मेरे सामने ही रहो। तो यहां पर एक एक, अब यहां इसमें व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, दोनों का समन्वय करके प्रभु का स्वरूप बताया है कि भगवान व्यवहार नहीं से विरोधाभासी होंगे, लक्षण तो वो अपेक्षा से और नहीं से ही समझने पड़ेंगे, है ना। आत्मा नित्य है यूं कह दो, और फिर कोई कहीं आत्मा अनित्य है तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, और हो ही रहा है। इतने सारे मतांतर किस कारण से पड़े हैं?
एकांतवाद के, एकांत पक्ष के आग्रह से अपेक्षाएं नहीं लगाए, नई निक्षेप नहीं लगाए, इसलिए झगड़े हैं। एकांत का सेवन करके मताग्रही और सांप्रदायिकवादी सभी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भागचंद्र जी कविवर है, उन्होंने व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का समन्वय करके दोनों प्रकार से भगवान का स्वरूप बताया है। कि कोई ऐसा कह दे कि भगवान तो परमोदारिक स्फटिक के समान सोने की आभा जैसे भगवान है, ऐसा कह दे तो भी गलत नहीं है। क्योंकि किस नए से, कौन से नए से आप बताओ? नए सबको बताने पड़ा है ना आगे। नए से अपन यहाँ पर ये सारा समझेंगे। बताओ, बोलना आपको है। व्यवहार नए से। कौन से नए से? क्यों व्यवहार नए से? हाँ, शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अपन पूजा किसकी कर रहे हैं? जो आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो गया है। महिमा किसकी है? शुद्धता की है। लेकिन ऐसी जो शुद्धता है वो प्रभु के उस परमोदारिक शरीर में विद्यमान है। अभी वर्तमान में उनका जो परमात्मा शुद्धात्मा है वो इस पुद्गल पिंड में, शुभ पुद्गल पिंडों में, शुभ परमाणु, पुद्गल के शुभ परमाणुओं से बना हुआ वह परमोदारिक जो शरीर है उसमें भगवान का शुद्धात्मा अभी वर्तमान में विराजमान है। इसलिए व्यवहार नय से समझने वाले, मोक्ष मार्ग को व्यवहार नय से जो समझते हैं, ऐसे जीव भगवान को कैसा देख रहे हैं? तो परमोदारिक शरीर से युक्त भगवान है, ऐसा मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। व्यवहार नय की अपेक्षा से वह भगवान वहां विराजमान है। लेकिन फिर भी उनकी दशा कैसी है? हाँ, कोई ऐसा कह दे कि नहीं नहीं भगवान तो ज्ञान शरीर ही है, तो ये गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि भगवान ही क्या, प्रत्येक आत्मा अमूर्तिक है। ज्ञान शरीरी प्रत्येक आत्मा है। मोह के कारण से पुद्गल पिंड को मैं हूं ऐसा मान लिया है, इस शरीर को मैं हूं ऐसा मान लिया है। लेकिन उस परमोदारिक शरीर में विद्यमान होते हुए भी भगवान तो ज्ञान शरीरी है। किस प्रकार है? कौन से नहीं से? निश्चय नहीं से आत्मा अमूर्तिक ही है और ज्ञान है वो साकार है। इसलिए ज्ञान की साकार अवस्था की अपेक्षा से भगवान को ज्ञान शरीरी, ज्ञान पुंज ऐसा कह करके ज्ञान पुंज है, लेकिन पुद्गल रूपी पिंड से रहित है। इसलिए वो अपगत तनु अशरीरी है। अपगत मतलब रहित, तनु मतलब शरीर, शरीर से रहित भी है। तो ऐसा ये कौन से नहीं से हुआ? निश्चय नहीं से। अब जो व्यवहार नहीं बताया, हाँ, वो कौन सा व्यवहार नहीं है? व्यवहार नहीं के भेद है कि नहीं? बोलो, बताओ। व्यवहार नहीं के भेद करो। 4 प्रकार के भेद होते हैं। हाँ, पहला सद्भुत व्यवहार नहीं और दूसरा असद्भुत व्यवहार नहीं। रिवीजन हो जाए ना इसके माध्यम से। अपने को ज्ञान किस लिए, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसमें ही अपने सूक्ष्मता है और वो अपने स्मरण में आ जाए, इसलिए स्मृति में आ जाए। इसलिए तो अब वापस अपन उसका रिवीजन कर रहे हैं कि यहाँ पर नए से सिद्ध किया है भगवान के शुद्धात्मा स्वरूप को। तो व्यवहार नहीं, सद्भुत व्यवहार नहीं और असद्भुत व्यवहार नहीं। सद्भुत व्यवहार नहीं के भी कितने भेद हैं? 2। कौन से? हाँ, पूरा बोलो। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। फिर दूसरा व्यवहार नहीं का कौन सा भेद था? असद्भुत व्यवहार नहीं। उसका भी बोलो सभी एक साथ। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और दूसरा बोलो अनुप, बोलो एक साथ तो याद होता है। बोलो, हाँ, ऐसा 4 और नहीं, अब एक साथ बोलेंगे, है ना। पहले सद्भुत के बोलो दोनों भेद एक साथ। पहले उपचरित बोलो सभी। हाँ, व्यवहार नहीं। अब असद्भुत का बोलिए। व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ये 4 प्रकार के नहीं है। उसमें भगवान का शरीर
तपाए हुए सोने के समान है। ये कौन सा नहीं है? हाँ, अनुपचरित। शरीर क्या है? अलग है। हाँ हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुपचरित ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध है, इसलिए एक क्षेत्रावगाह तो है लेकिन संश्लेष संबंध है, इसलिए अनुपचरित कह दिया कि उपचार मात्र से नहीं है। यह जीव और यह शरीर दोनों एक में के, प्रदेश भेद नहीं है दोनों में, तो इसलिए लेकिन इसलिए एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध होने के कारण से कैसा है? अनुपचरित है। फिर क्या है? असद्भुत। असद्भुत क्यों कहा? हाँ, क्योंकि दो द्रव्य हैं। असद्भुत ऐसा क्योंकि गुण गुणी के गुण गुणी भेद है। गुण और गुणी का एक नहीं है, मतलब तादात्म्य संबंध नहीं है, गुण गुणी संबंध नहीं है। गुणी भी अलग है और गुण भी वहां पर अलग है, इसलिए वहां पर तादात्म्य संबंध नहीं होने के कारण से क्या कह दिया? असद्भुत। और फिर व्यवहार नहीं क्यों लगाया? आया ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा कहा है। व्यवहार नहीं क्यों कहा? दो द्रव्यों का संबंध बताया गया है, दो द्रव्यों में अभेदता बताई गई है। भिन्न जो भिन्न द्रव्य है, दो भिन्न सर्वथा द्रव्य है, उनमें एक करके संबंध बताया है। इसलिए तो यह पुद्गल, शरीर क्या है? पुद्गल है, और आत्मा क्या है? चेतन है। उन दोनों को एक करके बताया ना कि यह जीव है, शरीर और आत्मा के मिश्रण को यह जीव है, ऐसा कह दिया, इसलिए यहां पर व्यवहार नहीं हुआ। तो यह मेरा शरीर है ऐसा मैं कहूं, कौन सा नहीं है? यह शरीर मैं हूं ऐसा कह दूं, वो कौन सा नहीं है? कौन सा व्यवहार नहीं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो यहां पर भागचंद्र जी ने कनत स्वर्णाभासः ऐसा लिखा, भगवान का शरीर कैसा है? सोने के समान है, ऐसा कहा। वो कौन से नहीं से? बोलो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से भगवान तपाए हुए सोने के समान शरीर वाले हैं। फिर कहा कि अपगत ज्ञान निवह, ज्ञान पुंज है इसलिए अशरीरी है, ज्ञान पुंज मात्र ही है इसलिए अशरीरी है। तो ऐसा किस लिए कहा? क्योंकि आत्मा निश्चय नहीं से, आत्मा में न रूप है, स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। आत्मा तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र ही है, इसलिए वह अमूर्तिक है, इसलिए वह अशरीरी है। कौन से नहीं का कथन हुआ? निश्चय नहीं का, जिसमें अभेद दृष्टि से एक ही वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसको निश्चय नहीं कहते हैं। तो यहां ज्ञान शरीरी मात्र है ऐसा कहा, वह शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन है। अब ज्ञान पुंज होने के कारण से ज्ञान अनेक प्रकार का है कि नहीं? विचित्र आत्मा, ऐसा कहा ना कि विचित्र आत्मा होते हुए भी एक है, अनेक रूप होते हुए भी एक है। बोलो स्वरूप संबोधन का श्लोक याद है किसी को? आया था कि नहीं? लगभग 6 नंबर के श्लोक में, नाना ज्ञान स्वभावत्वात् देको नेकोपि नैव स चैतनेक स्वभावत्वात् देकानेकात्मको भवेत्। के नाना ज्ञान स्वभावत्वात्, अनेक प्रकार के ज्ञान स्वभाव वाला होने से। अनेक प्रकार का ज्ञान मतलब बताओ कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय, केवल ज्ञान। ये सब किसमें होता है? एक आत्मा में। तो ज्ञान की ये सारी पर्याय हैं, तो उस एक ज्ञान गुण की ऐसी अनेक सारी पर्याय, इस अपेक्षा से वह आत्मा ज्ञान गुण किसके आश्रय से रहता है? आत्मा के आश्रय से ही रहता है। तो इस अपेक्षा से आत्मा को अनेक प्रकार का है ऐसा कह दिया। लेकिन चैतन एक स्वभावत्वात्, उस ज्ञान सामान्य में जो एक चेतना मात्र ही है, वह ज्ञान सामान्य है, वो एक है,
एक ज्ञान गुण की वो सारी अनेक पर्याय हैं, उस अपेक्षा से अनेक रूप है, लेकिन वो ज्ञान है वह एक है। ज्ञान सामान्य की अपेक्षा एक है और उसकी पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। तो ऐसा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक है आत्मा और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनेक रूप है। तो यहां पर बताया विचित्र आत्माप्य को, मतलब विचित्र आत्मा अर्थात आत्मा में अनेक प्रकार की विविधताएं, विविध गुण है। ज्ञान गुण के भी अनेक पर्याय हैं। ऐसे ही आत्मा में अन्य समस्त गुणों की अपेक्षा भी लें तो आत्मा अनेक रूप है, क्योंकि ज्ञान मात्र ही नहीं है, ज्ञान गुण भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, सब अनेक सारे गुण आत्मा में हैं। इसलिए उस अपेक्षा से आत्मा अनेक रूप है। लेकिन वो अनेक गुणों में एक चैतन्य तत्व ही मुख्य है। वो उस एक चेतना के कारण से ही वो सारे अनेक गुण चैतन्यता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक चेतना मात्र, ऐसा कह देते हैं। तो उस अपेक्षा से उन समस्त अनेक गुणों को धारण करने वाला एक आत्मद्रव्य ही है। तो उस अपेक्षा से आत्मा एक रूप है। चेतन तत्व की अपेक्षा आत्मा एक रूप है और उसके अनेक नाना प्रकार के गुणों और नाना प्रकार की पर्यायों की अपेक्षा से अनेक रूप है। तो ऐसे है कि नहीं महावीर भगवान? केवल ज्ञान की अनंत पर्याय उनमें है। अनेक जितने विश्व के समस्त ज्ञेय हैं, उन समस्त ज्ञेय को ज्ञेयाकार होकर के उनका ज्ञान जान रहा है। इस अपेक्षा से अनेक रूप है और अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुण उनमें विद्यमान है। इस अपेक्षा से वह भगवान महावीर कैसे हैं? अनेक रूप है, लेकिन एक शुद्ध अखंड चैतन्य पिंड है, इसलिए वो क्या है? एक रूप है। तो ऐसा एकानेकात्मक भगवान का स्वरूप है। चिंतन करेगा जीव तो क्या करेगा? भगवान के स्वरूप का चिंतन करेगा तो क्या करेगा? तो कभी न्याय से करेगा, कभी कर्णानुयोग से करेगा, कभी द्रव्यानुयोग से करेगा, कभी प्रथमानुयोग से करेगा। किसी न किसी अनुयोग के माध्यम से अपने उपयोग को परमात्म तत्व में जोड़े रखने का प्रयत्न साधक करता है। इसलिए कृपाणु देव ने कहा, क्या कहा? वीतराग श्रुत चिंतवना। दर्शन मोह को घटाने के 3 कारण बताए, उसमें एक कारण क्या बताया? वीतराग श्रुत चिंतवना। और ये जो भागचंद्र जी ने किया, इसमें महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से वो क्या किया? वीतराग श्रुत का चिंतन करके उसको प्रभु में देखा कि ऐसा प्रभु की आत्मा की दशा है। ऐसे प्रभु की आत्मा की दशा कहां से जानी उन्होंने? तो ये न्याय कर्णानुयोग आदि के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों के माध्यम से शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा होता है वो जाना और उपयोग को उसमें लगाया। तो भगवान अनेक गुणों की अपेक्षा से अनेक रूप है और वह एक चैतन्य गुण की अपेक्षा से एक रूप है। ऐसे एक और अनेक रूप भगवान का स्वरूप है। तो भगवान में अनेक गुण हैं। ज्ञान गुण भी भगवान का है, अनंत आनंद गुण भी भगवान का है, अनंत वीर्य गुण भी भगवान का है। ये कौन सा नहीं हुआ? बताओ। केवल ज्ञान आत्मा का गुण है। मैं बराबर सुनो। हाँ, केवल ज्ञान आत्मा का गुण है। तो केवल ज्ञान और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न बताए कि नहीं? केवल ज्ञान और आत्मा का लगा करके दोनों को भेद करके बताया। इसलिए कौन सा नहीं हुआ? व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि 2 वस्तुओं को पृथक, एक ही वस्तु में पृथकता करके बताया गया है। अथवा 2 वस्तुओं के पृथक वस्तुओं में एक संबंध बताना या एक वस्तु में ही पृथक भिन्न करके बताना, वो व्यवहार नहीं हो जाता है। तो ये व्यवहार नहीं हुआ कि भगवान केवल ज्ञान भगवान का गुण है, ऐसा कहा, वो क्या हुआ? व्यवहार नहीं। या भगवान के अनंत गुण हैं, अनेक गुण हैं, ऐसा कह देना, वो व्यवहार नहीं हुआ। कौन सा व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है? तादात्म्य संबंध है, गुण गुणी भेद नहीं है, गुण गुणी दोनों एक ही है। इसलिए कौन सा? सद्भुत हुआ। और कौन सा लगाएंगे? अनुपचरित, क्योंकि किसी भी प्रकार की कर्मोपाधि से वह नहीं है। केवल ज्ञान आदि जो है वो निरूपाधिक है। केवल ज्ञान भगवान का जो गुण है वो कैसा है? निरूपाधिक है। और अब भगवान में केवल ज्ञान ही क्या, जितने भी गुण है, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सारे गुण है, वो सभी गुण भगवान में कैसे विद्यमान है?
निरुपाधिक हैं। भगवान के जितने शुद्ध गुणों की जितनी पर्याय हैं वो सभी पर्याय क्या हैं? निरुपाधिक हैं। इसलिए अनेक रूप ऐसा जो कहा है वो कौन से नहीं से कहा है? बोलो अब कौन सा व्यवहार नहीं? पूरा नाम अभी जो सिद्ध किया, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा भगवान में अनेक गुण हैं, है ना, भगवान के अनेक गुण हैं ऐसा कहा। और भगवान एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य ही है ऐसा कहा, वो कौन सा नहीं? शुद्ध निश्चय नहीं, है ना। तो देखो ऐसा नए के माध्यम से भी परमात्मा की दशा का विचार किया जा सकता है। तो उससे क्या उपयोग जड़ हो जाता है, तो वो जड़ उपयोग को एकदम उत्साहित करने के लिए, वीर्यवान करने के लिए, उसको जगाने, जागृत करने के लिए ऐसे नयों के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अब क्या कहा? नृपतिवर सिद्धार्थ तनय, कि राजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी अजन्मा है, जन्म जरा मृत्यु से रहित है, अजर अमर अविनाशी है। तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, ये कौन सा नहीं हुआ? महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, ये कौन सा नहीं हुआ? व्यवहार नहीं। कौन सा नहीं? व्यवहार में कौन सा व्यवहार नहीं? असद्भुत। असद्भुत में भी कौन सा असद्भुत? उपचरित, क्योंकि सर्वथा एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं है, सर्वथा दिखता हुआ पर द्रव्य है। दोनों द्रव्य सर्वथा पृथक है, एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है, संश्लिष्ट संबंध भी नहीं है, इसलिए उपचरित ऐसा कहा। असद्भुत क्यों कहा? क्योंकि तादात्म्य में संबंध नहीं है, गुण गुणी भेद है, इसलिए असद्भुत कहा। और व्यवहार नहीं, क्योंकि दो सर्वथा पृथक द्रव्यों में एक संबंध बताया, इसलिए उन दोनों पृथक द्रव्यों में संबंध बताया, उन दोनों को जोड़ा गया है कि राजा सिद्धार्थ का आत्मा भी अलग है और पुद्गल स्कंध भी अलग है, भगवान महावीर का आत्मा भी अलग है और वो पुद्गल स्कंध भी अलग है, लेकिन अलग अलग दोनों वस्तुओं को एक संबंध बताया उनमें। इसलिए कौन सा हुआ? उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं की अपेक्षा भगवान महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं। तो वो ऐसे उनके पुत्र होते हुए भी क्या आत्मा की विशेषता बताई, उनके पुत्र होते हुए भी कैसे हैं? अजन्मा। कि अभी वर्तमान में समौसरण में भागचंद्र जी समौसरण में जो विराजमान भगवान है ना, उनको देख रहे हैं, है ना। तो हाँ, तो वो जन्म लेने वाले हैं क्या? परमोदारिक शरीर को प्राप्त, समौसरण में रत्न सिंहासन से ऊपर 4 अंगुल अधर, अंतरिक्ष में विराजमान जो निजानंद रस लीन, ऐसे जो भगवान महावीर स्वामी हैं, वो पुनः जन्म लेंगे क्या? नहीं लेंगे। स्वरूप संबोधन में क्या पढ़ा था? कर्मों से मुक्त है और अपने ज्ञानादि गणों से अमुक्त है। ऐसी जो उनकी अक्षय पर्याय है, अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्तिम नमामितम, ऐसी जो उनकी अक्षय अवस्था, अनंत चतुष्टय आदि जो प्रकट हो गए, वो अब कैसे हैं? कभी क्षय को प्राप्त नहीं होने वाले, इसलिए उनको अनंत चतुष्टय, अनंत काल तक अब रहने वाले हैं। इसलिए उनकी जो ये अवस्था हो गई वो कैसी है? अंदर भीतर की आत्मा की जो अवस्था हो गई है वो अजर अमर अविनाशी हो गए हैं। अब वो आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, तब इस परमोदारिक शरीर का संबंध भी छूट जाएगा, लेकिन पुनः जन्म आदि लेने वाले नहीं है। मरण कब होगा? जब आयुष्य कर्म का विच्छेद हो जाएगा, तब। इस अपेक्षा से वो अजन्मा है, मरण अभी बाकी है, परमोदारिक शरीर में है ना, इसलिए इस शरीर का अंत तो होगा जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, लेकिन जन्म नहीं होने वाला है। इसलिए कैसे कह दिया कि राजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी अजन्मा है भगवान महावीर। अपने पिताजी का नाम लेकर के अपना परिचय दिया जाए, लेकिन अजन्मा ऐसा अपने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संसार का क्षय करने वाले घाती कर्मों को हमने क्षय नहीं किया है, लेकिन भगवान ने घाती कर्मों को क्षय कर दिया, इसलिए उनको क्या कहा? अभी उनकी पहचान तो है राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में। उस व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महावीर का नाम रहेगा, और महावीर का नाम रहेगा तब तक वो राजा सिद्धार्थ के पुत्र भी
कहलाएंगे, लेकिन अजन्मा है। समवसरण में जो विद्यमान भगवान है वो कैसे है? अजन्मा है, कि वह अब जन्म लेने वाले पुनः नहीं है। और आत्मा की अपेक्षा, निश्चय नहीं की अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा अजन्मा ही है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा जन्म मरण नहीं, आत्मा का स्वरूप कैसा? अजर अमर अविनाशी है, लेकिन कर्मोपाधि के कारण से जन्म मरण आदि उसमें होते हुए देखे जाते हैं, शरीर से संबंध की अपेक्षा से, संसारी अवस्था की अपेक्षा से। तो यहां पर उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं ऐसा कह दिया, और शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से अजन्मा ऐसा कहा गया भगवान को। तो ऐसे जो भगवान महावीर स्वामी कैसे कि स्वर्ण के समान आभा वाले होते हुए, शरीर वाले होते हुए भी जो मात्र ज्ञान शरीरी है, मात्र अमूर्तिक है, अशरीरी है। दूसरा, अनेक अनंत गुणों की अपेक्षा अनेक रूप होते हुए भी एक शुद्ध चैतन्य मात्र है, इसलिए एकानेकात्मक है। राजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी जो अजन्मा है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी क्या करें? नयन पथगामी भवतु में, मेरे आंखों में आकर के बस जाओ, मैं जहां देखूं वहां केवल आप ही आप नजर आओ, दुनिया में अन्य कुछ भी नजर नहीं आए। नजर तो आएगा लेकिन आपकी दृष्टि से मैं संसार को देखूं। भगवान की दृष्टि क्या है? वितराग दृष्टि। मैं जब जब वितराग दृष्टि से इस संसार को देखूंगा तो मुझ में राग द्वेष रूपी जहर समान जो कषाय है वो कषाय उपशमित हो जाएंगी और मैं भी प्रशांत हो जाऊंगा। इसलिए सर्वात्म में समदर्शिता देखूं। भगवान कैसे देख रहे हैं सारे संसार को? शत्रु को और मित्र को समान देख रहे हैं, विष्टा को और सुगंधित द्रव्य को समान रूप देख रहे हैं, कांच के टुकड़े और हीरे को एक समान देख रहे हैं। ऐसे सर्वत्र मेरे में समदर्शिता आ जाए, इसका आशय है महावीर स्वामी नयन पथगामी। इस भाव का आशय क्या है? मुझ में भी वो समदर्शिता का भाव प्रकट हो जाए। अंतर राम ही बाहिर राम ही, जहां देखूं वहां राम ही राम, जहां देखूं वहां राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे स्वामी, पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिसत नाही, वीर बिना कछु दिसत नाही, महावीर बिना कछु दिसत नाही। हाँ, आज हनुमान जयंती, इसलिए हनुमान के बिना कछु दिसत नाही, कि कुछ भी मुझे जहां देखूं वहां सब सर्वात्म में मुझे क्या दिखे? परमात्मा दिखे। सर्व जीव छे सिद्ध सम, में हर प्रत्येक वस्तु को और व्यक्ति को द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखूं। उसके चित्र विचित्र जो पर्याय हैं कर्मोपाधि के कारण से, उन पर्यायों को मैं नहीं देखूं, ऐसी भावना यहां पर की है। अब आगे श्लोक लेते हैं छठा, उसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं, समय तो हो गया है। तो देखो, ऐसे नय के माध्यम से भी भगवान की दशा का विचार कर सकते हैं, है ना। आज अपन ने यहाँ पर आज महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से, अष्टक के माध्यम से ये समझा कि विविध विविध नयों को घटा करके भी भगवान के स्वरूप का चिंतन कैसे किया जाता है। करणानुयोग को मिक्स करना और द्रव्यानुयोग को मिक्स करना। तो द्रव्यानुयोग से शुद्ध निश्चय नय से भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो द्रव्य है, शुद्ध आत्मद्रव्य है, उस शुद्ध आत्मद्रव्य को अंदर करणानुयोग और अनेक प्रकार के नयों का मिश्रण करके, समस्त नयों से, विविध विविध नयों से उस शुद्ध आत्मद्रव्य को अपन देखें तो उपयोग उसमें कैसे लग जाता है। ऐसा अकेले में लगाना चाहिए तो अपना जो जड़ उपयोग है ना, वो उपयोग जागृत होता है, चैतन्यता आती है। और जो अनेक प्रकार के आर्त ध्यान संकल्प विकल्प अपने करते हैं ना, उससे वो छूटता है। नहीं तो उपयोग तो उन संकल्प
अयथार्थ संकल्प विकल्पों से आत्मा कितना चिपक गया है। जरा सा सत्संग से पृथक होता है, जरा सा शुभ साधन से पृथक होता है तो उपयोग कहाँ चला जाता है? आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। कभी विषयासक्ति में बहुत अच्छा ऐसे हो जाता है तो रुद्र ध्यान होता है। विषय इंद्रिय विषयों में आनंद लेने लग जाता है तो रुद्र ध्यान रूप हो जाता है। और कभी कषायाविष्ट होकर के आर्त ध्यान रूप हो जाता है। तो इस उपयोग को धर्म ध्यान में लगाने के लिए ये विविध प्रयोग बताए। कितने प्रयोग बताए कि भगवान की मुद्रा को इस प्रकार देखो, उनमें वितरागता को इस प्रकार देखो, उनकी आंखों की निर्मलता को इस प्रकार देखो, उनके चरणों का महात्म्य को इस प्रकार देखो कि उनके चरण कैसे हैं तो समस्त संसार के संताप को नाश करके शीतलता प्रदान करने वाले हैं। उनके चरणों को इस प्रकार देखो। भगवान की भक्ति का महात्म्य क्या है उसका चिंतन करो कि एक मेढक जैसा जीव भी भगवान की भक्ति के माध्यम से उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। और सातिशय मोक्ष की प्राप्ति भी भगवान के इस समागम से ही, भगवान की आत्मदशा के चिंतन से ही प्राप्त होती है। अपन बोलते हैं कि नहीं, अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रारु सत समागम सुति चेतना जागृत करम। तो यहाँ पर इन 5 श्लोकों में अभी तक में भगवान के मुद्रा का वर्णन आ गया। ये मेढक के दृष्टांत के माध्यम से सत्समागम का महात्म्य आ गया। और आगे जो आ रहा है श्लोक 6 उसमें भगवान के वचनामृत का वर्णन आ रहा है, उनके वचनामृत का महात्म्य आ रहा है। तो देखो उपयोग को लगाने के लिए कितनी सारी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अपने पास कितनी सारी सामग्री है, लेकिन रुचि नहीं है ना। रुचि नहीं है। बहुत बड़ा बारात भी है, बहुत सारा खाने पीने का सारा आयोजन भी बहुत अच्छा कर दिया है, नाच गान का आयोजन भी बहुत अच्छा कर दिया है, बैंड बाजा भी आ गया है, सब कुछ है, वर भी आ गया है, लेकिन रुचि रूपी वधू नहीं है ना। सब कुछ है लेकिन वो कन्या नहीं है तो विवाह होगा क्या? या वर नहीं हो, कन्या है, सब कन्या के पिता ने सारी तैयारी कर ली लेकिन वर नहीं आया, बारात भी आ गई लेकिन वर नहीं आया तो विवाह होगा क्या? तो ये रुचि है, वो मुख्य वस्तु है उपयोग को लगाने के लिए। रुचि नहीं बदलेगी तब तक मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होगी। बहिर्मुख रुचि है, वह अंतर्मुख नहीं होगी तब तक तत्व ज्ञान में अपना प्रवेश नहीं होगा। हाँ, ये चंपा बहन का एक सुवाक्य आता है, उसमें आता है कि ઉપયોગ નથી લાગતો એમ ચિંતા હોય તો રુચિને ફેરવી નાખવી તો ઉપયોગ ઓટોમેટિક જોડાઈ જશે। तो उपयोग ने बदलवा माटे परख अपन करते हैं ना, उपयोग को बदलने का बहुत कोशिश करते हैं और संघर्ष करते हैं। उपयोग के साथ बहुत संघर्ष करते हैं कि इसमें नहीं लग रहा है, उसको पकड़ के लाते हैं। क्यों नहीं लग रहा है, मेरे विचार क्यों बाहर जा रहे हैं, मेरे विचार क्यों विषयों में जा रहे हैं, अर्थ ध्यान में जा रहे हैं। तो अपन उस उपयोग को पकड़ते हैं। तो वहां पर उन्होंने कितना अच्छा बताया, उपयोग को मत देखो, रुचि को पकड़ लो, रुचि बदल दो तो उपयोग अपने आप वहां पर चला जाएगा। रुचि अनुयायी वीर्य चरण धारा वहे। तो ऐसा जैसी रुचि होगी वैसा जो अंदर का वीर्य है वो उस तरफ ही जाएगा। तो रुचि अंतर्मुख होगी तो अपने आप अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रुचि है, देखो भागचंद्र जी की रुचि परमात्मा तत्व में है। तो कितना सुंदर उन्होंने चिंतन किया। बार बार मैं उनका नाम क्यों ले रही हूं, क्योंकि कोई बहुत पुराने नहीं है, अर्वाचीन ही है। उन्होंने अपने जैसे सहनन के साथ ही, अपने जैसे देश काल परिस्थिति के साथ ही, परिवार जीवन में रहते हुए ही उन्होंने ऐसी भगवान की भक्ति की है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक रुचि बदलने की बात है। और रुचि है ही सही सबकी, इसीलिए यहाँ बैठे हैं, सब छोड़ करके आए हैं। लेकिन फिर भी अगर उपयोग स्थिर नहीं होता है तो अपने को और अधिक रुचि बढ़ानी चाहिए। और रुचि बारंबार इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और परमात्मा तत्व की प्रभुता, उसका बारंबार विचार करने से अपने आप रुचि प्रकट होगी। जितना जितना परमात्मा तत्व का महात्म्य अपने अंदर आएगा उतना उतना रुचि बढ़ेगी। और वो महात्म्य लाने के लिए ऐसा सब चिंतन करना पड़ेगा, ऐसे सब विचार करने पड़ेंगे।
समय हो गया अपना, छठा श्लोक कर लेंगे। भगवान के वचनामृत का महात्म्य बताने वाला यह छठा श्लोक है। यथा अवसर लेंगे अपन। मेरा मन तुझ में रम जाए, बस इतनी कृपा कीजिए। मेरा मन तुझ में रम जाए, बस इतनी। मेरा राग हटा देना, मेरे दोष मिटा देना। मेरा मोह मिटा देना, मेरी प्रीत जगा देना। मेरी प्रीत जगा देना। मुझे बस अपना लीजिए, चरणों में जगा दीजिए। मेरा मन तुझ में रम जाए, बस इतनी कृपा कीजिए। मेरा मन तुझ में रम जाए, बस इतनी कृपा कीजिए। ओम जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र आत्मा अनुसंधान। ओम जय सतगुरु।